नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो यह ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आप सभी वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके बुध की राशि यानी मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश करना आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, देवगुरु बृहस्पति आपको कहां पर शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश करना आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, कौन है बृहस्पति? ज्ञान, धर्म, संतान तथा सुख समृद्धि के मूल कारक ग्रह है बृहस्पति। अपने इन्हीं कारक तत्वों की वजह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। शनि के बाद दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो मंद गति से गोचर करते हैं, यानी लगभग 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं। इसीलिए जब भी देवगुरु बृहस्पति की चर्चा गोचर में आती है तो सदैव उनकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली। तो देखिए, बृहस्पति आपके दूसरे स्थान और 5वें स्थान के स्वामी बनकर के आपके 8वें स्थान में 15 मई को गोचर करने जा रहे हैं और पूरे 12 साल के बाद यह परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं और पूरे 12 साल बाद आपके 8वें स्थान में आ रहे हैं। और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 8वें घर में बृहस्पति को तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस गोचर काल को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बृहस्पति जहां एक तरफ आपको दीर्घायु बनाएंगे, अर्थात आपके स्वास्थ्य में मजबूती प्रदान करेंगे, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं का आगमन आपके जीवन काल में करवाएंगे। बृहस्पति का मिथुन राशि में आना यानी बुद्धि के राशि में आना, अर्थात ज्ञान और बुद्धि आपको रिसर्चर बनाएगी। गुप्त विद्याओं में, हिडन चीज़ों में आपकी रुचि जागृत होगी। गुप्त चीज़ों को जानने की जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा प्रबल रूप से देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य करने की जो क्वालिटी होगी उसमें निखार देखने को मिलेगा और ईमानदारी पूर्वक किसी भी कार्य को निष्ठा से करने की आदत लोगों के बीच आपकी विश्वसनीयता को मजबूती प्रदान करेगी। हालांकि कुंडली का जो अष्टम स्थान होता है वह त्रिक भाव होता है। यहाँ बृहस्पति जब होते हैं तो पेट से संबंधित समस्याएं देते हैं। हालांकि वह समस्याएं ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पेट से संबंधित छोटी मोटी समस्याओं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी गैस बनना, अपच होना, बार बार पेट खराब होना, ये छोटी छोटी समस्याएं हो सकती है, तो इन पर आपको ध्यान देना है। अपने खाने पीने पर आपको विशेष करके ध्यान रखना है। बाकी स्वास्थ्य में कोई मेजर समस्या चल रही थी तो उस समस्या को बृहस्पति दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अगर आप इस गोचर काल के दौरान साधना करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप साधना करिए। आपको साधना का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कम समय में आप ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। अब देखिए, साधना का मतलब केवल और केवल मंत्र जाप करना नहीं होता, बल्कि साधना का जो अर्थ होता है वह किसी चीज को साध लेना होता है। यानी अगर आप एक क्राइटेरिया बना करके काम करते हैं, दिन में 8 से 10 घंटे काम करते हैं, तो वह भी एक प्रकार से साधना ही होता है। तो अगर आप साधना करते हैं तो आपको उच्च सफलता की प्राप्ति होगी। आप जहां काम करते हैं वहां कुछ स्किल सीख सकते हैं। यह आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। बाकी यात्रा के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो यात्रा करना आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। खास करके धार्मिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। यानी इस 1 साल के अंदर अंदर धार्मिक यात्रा कर सकते हैं और भूमि, भवन, वाहन, मकान का भी सुख आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है।
बाकी कुंडली का जो अष्टम स्थान होता है वह आकस्मिक घटना को भी दिखाता है, यानी अचानक होने वाली चीजों को भी दिखाता है। और बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं, तो बहुत सारे ऐसे योग बनेंगे जहां पर आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए, चाहे वह लाभ आपको किसी भी रूप से प्राप्त हो। बाकी ससुराल पक्ष से भी लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। जीवन साथी के सहयोग से, जीवन साथी के सलाह से भी लाभ के अनेकों अवसर आपको प्राप्त होंगे और इस गोचर काल के दौरान आपकी क्वालिटी में निखार देखने को मिलेगी। अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव की, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, बृहस्पति के पास सप्तम दृष्टि के अलावा 2 और दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो अष्टम स्थान में बैठ करके उनकी जो 5वीं दृष्टि है वह 12वें स्थान पर, 7वीं दृष्टि दूसरे स्थान पर और 9वीं दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ेगी। तो अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कोई काम कारोबार करते हैं तो यह आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कोई काम कारोबार करते हैं तो वहां से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि इस 1 साल के अंदर अंदर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन जो खर्च होगा वह अच्छे कार्यों में खर्च होगा। आप अपने ऊपर अपने दैनिक वस्तुओं की पूर्ति के लिए खर्च करेंगे और अध्यात्म में दान पुण्य के कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और आपका योगदान भी बड़ा जबरदस्त देखा जाएगा। बाकी घर परिवार के मध्य आपसी तालमेल पहले के मुकाबले बेहतर देखे जाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत देखी जाएगी। आपकी वाणी यानी आपकी वाक शक्ति को प्रभावशाली बनाएंगे, जिससे लोग आपकी बातों से, आपकी पर्सनालिटी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी समय सफलता प्रदायक होगा। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में आपकी एक अलग पहचान देखी जाएगी। और अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो समय आपके पक्ष में कहा जा सकता है। आपको नेम फेम की प्राप्ति होने वाली है। इसके साथ ही बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, तो कहीं न कहीं भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन चीज़ों में आप व्यय करेंगे, इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट करेंगे। यानी इस दौरान आपको भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख मिलने वाला है। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना बड़ा ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो सबसे पहले आसपास के मंदिर के बाहर चले जाइए और जो गरीब भिक्षुक बैठे होते हैं उन्हें खाना अवश्य खिलाइए और प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यह आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।